उनके दादा के वह विजयी स्वर में बोला, कांप उठी सागर की लहरें, सिंहों का गर्जन डोला। चक्रव्यूह में रण करने की अभिमन्यु ने ठानी थी। 9 माह में सीखी विद्या, अब 16 की जवानी थी। नहीं पता था अंतिम बाधा कैसे तोड़ी जाएगी, हार का प्रतिध्वनि विजय ध्वनि में कैसी मोड़ी जाएगी। धर्मराज चिंतित थे, अभिमन्यु अब भी बालक है, बाल हाथ करता है, हठवश भूला मानक है। कैसे रण में भेजे तुमको, युद्ध भूमि का भान नहीं है, युद्धों की सीमा मर्यादा का जरा सा तुमको ज्ञान नहीं है। रणभूमि में छल मर्यादा उनकी जानी पहचानी थी। 9 माह में सीखी विद्या, अब 16 की जवानी थी। ज्ञान चक्रव्यूह तोड़ने का केवल अर्जुन को आता है, बिन अर्जुन के रण में कोई इसलिए ना जाता है। नहीं गए यदि युद्ध भूमि में तो अपयश ही पाएंगे, उस अपयश से तो हम जीते जी मर जाएंगे। धर्म रक्षा को युद्ध भूमि में योद्धा लड़ने जाता है, वीरगति पाकर वह वीर स्वर्ग लोक को पाता है। वीरगति पाकर रण में होनी धन्य जवानी थी। 9 माह में सीखी विद्या, अब 16 की जवानी थी। अंतिम द्वार का चिंतन करके उसका साहस डोला था। उसको तो मैं गदा से तोड़ो, भीमसेन गरज कर बोला था। गुरु द्रोण के चरणों में उसने तीर चलाया था, चरण वंदना करके उनकी अपना शीश झुकाया था। वीर अभिमन्यु अर्जुन पुत्र तब था उनको यह वहन हुआ, पांडु वंश के गुरु प्रेम पर फिर था उनको अभिमान हुआ। कुछ वर्षों का छोटा बालक, उसकी सूरत लगी सुहानी थी। 9 माह में सीखी विद्या, अब 16 की जवानी थी। प्रथम द्वार पर जयद्रथ खड़े थे, उनको था लाचार किया। चंद पलों में अभिमन्यु ने प्रथम द्वार को पार किया। प्रथम द्वार प्रवेश किया उसने और नैन घुमा कर देखा था। बाहर सभी पांडव वीरों को जयद्रथ ने रोका था। अब अभिमन्यु अकेला था, सामने शत्रु का मेला था। प्राण हथेली पर रखकर सिंहों से तब वह खेला था। वह सिंह का छोटा सावक सम्मुख सिंहों की मर्दानी थी। 9 माह में सीखी विद्या, अब 16 की जवानी थी। कैसे डर जाता सिंहों से, वह भी सिंहों का शावक था। सिंहों के भांति गरजता था, शत्रु सेना को पीड़ादायक था। तब उसने कौरव सेना का खंडन करना शुरू किया। पांडु वंश का वीर कथा का महिमा मंडन शुरू किया। चाप चढ़ाकर धनुआ पर रण की हुंकार लगाई थी। शत्रु कौरव सेना में तब बाढ़ रक्त की आई थी। रक्त की बहती गंगा में शत्रु की नाव डुबानी थी। 9 माह में सीखी विद्या, अब 16 की जवानी थी। रक्त की नदियां बहती थी, सेना कटकट मरती थी। उसके पौरुष के सम्मुख किसी के कुछ ना चलती थी। युद्ध भूमि में कहीं किसी को कुछ नहीं सुनाई पड़ता था। त्राहिमाम का शोर मचा था, सर्वत्र अभिमन्यु दिखाई पड़ता था। एक एक करके उसने 6 द्वार को तोड़ दिया। हर द्वार पर उसने एक महारथी को पीछे छोड़ दिया। शत्रु को पीछे करने की रण की रीति पुरानी थी। 9 माह में सीखी विद्या, अब 16 की जवानी थी। नाकोच ने चबवाकर सबको 7वें द्वार पर जा पहुंचा। अंतिम द्वार तोड़ने का शुभ अवसर भी आ पहुंचा। द्वार आखिरी तोड़कर विजय पताका फहरा देता। अभिमान तोड़ कौरव सेना का अपने सम्मुख शीश झुका देता। कुछ क्षण पश्चात तब पांडवों की होनी हार नहीं थी, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण को जय विजय स्वीकार नहीं थी। चक्रव्यूह के काल चक्र में होनी अभिमन्यु की कुर्बानी थी। 9 माह में सीखी विद्या, अब 16 की जवानी थी। स्वयं रची थी उन्होंने होनी, खंडित युद्ध मर्यादा हो, खंडित करने वाला योद्धा ज्यादा से ज्यादा हो। युद्ध नियम खंडित हो, उसका भी कोई कारण था। छल से नियमों का खंडन में अभिमन्यु मरा अकारण था। द्वार टूटता देख अंतिम दुर्योधन का साहस डोला था। एक साथ मारो बालक को आदेश ध्वनि में बोला था। किया अगर नियमों का पालन तो होनी कठिन कहानी थी। 9 माह में सीखी विद्या, अब 16 की जवानी थी। तब महारथी साथ एक साथ ही टूटे थे। एक क्षण विचलित नहीं हुआ, पसीना सभी के छूटे थे। तब छल से सबने अभिमन्यु को सारथी को मारा था। निष्प्राण सारथी देखकर हुआ व्याकुल बेचारा था। उसके सब आयुधों को महारथियों ने काटा था। निशस्त्र हुआ वह शस्त्र शस्त्र से, फिर भी न झुकाता माथा था। ललाट पर बल न था भुरकुटी, तब उसने तानी थी। 9 माह में सीखी विद्या, अब 16 की जवानी थी।
अब अभिमन्यु उतरा रथ से, रथ का पहिया खींच लिया, मुठियों बंध गई क्रोध से और दांतों को भींच लिया। शत्रु सेना के सम्मुख अब भी निश्चित खड़ा हुआ, लिए हाथ में कालचक्र हिम पर्वत सा अड़ा हुआ। रूप भयंकर था प्रलयंकर, पहियों को हथियार किया। उस अंतिम शस्त्र पर फिर सबने मिलकर वार किया। कैसे बचता कालचक्र से, मृत्यु उसकी दीवानी थी। 9 माह में सीखी विद्या, अब 16 की जवानी थी। अब अभिमन्यु निहत्था था, सामने शत्रु का दास्ता था। मृत्यु खड़ी सम्मुख उसके, फिर भी आहे ना भरता था। गुरु द्रोण को देखकर सम्मुख उसने उनको ललकारा था। धर्म युद्ध एक ऐसा है, शत्रु को भी धिक्कारा था, लेकिन उसके प्रश्नों को गुरु द्रोण ने उत्तर नहीं दिया। नतमस्तक हुए अधर्म के आगे, आंखों को भी फेर लिया। खरा जलता पलकों पर, बात अधर्म की मानी थी। 9 माह में सीखी विद्या, अब 16 की जवानी थी। इतने में पुत्र दुशासन ने पीछे से था वार किया। निष्प्राण हुआ एक गद्दे से, सिर पर था प्रहार किया। माँ धरती की गोद में वह आंख मूंद कर सो गया। अंबर का तेजस्वी तारा धूमकेतु सा खो गया। लेकिन कोई तारे का तेज फीका नहीं कर सकता है। वीरगति पाकर हुआ अमर हो, कभी नहीं मर सकता है। पुत्र सुभद्रा कुरुक्षेत्र में जिसकी अमर कहानी थी। 9 माह में सीखी विद्या, अब 16 की जवानी थी।